नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का करंट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए विद्यार्थियों, नाभिक वाला जो चैप्टर में आपको पढ़ा रहा था न्यूक्लियस वाला, और उसके अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अभी द्रव्यमान तक हमने पढ़ लिया था, उसको नाभिक का द्रव्यमान भी हमने कैलकुलेट करना सीख लिया। ठीक है, पहले मैंने आपको बता देता हूँ, पीछे हमने जो टॉपिक पढ़े हुए हैं पीछे का जरूर पढ़ना आपको जरूरी है। अगर ये वीडियो आप डायरेक्ट देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, पीछे का पहले पढ़ लेना। नाभिक का त्रिज्या की हमने बात कर ली, नाभिक के व्यास की हमने बात कर ली, उसका आयतन हमने पढ़ लिया, उसका घनत्व हमने पढ़ लिया और द्रव्यमान भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग नाभिक की ऊर्जा। आगे हम लोग बात करेंगे नाभिक की ऊर्जा। नाभिक की ऊर्जा यानी कि एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, एनर्जी ऑफ न्यूक्ली। ठीक है, अब एनर्जी ऑफ न्यूक्ली की अगर हम लोग बात करें तो ये स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। इसका फॉर्मूला हमें पहले से ही मिल चुका है, जो पढ़ चुके हैं हम लोग आइंस्टीन के ऊर्जा द्रव्यमान संबंध से, जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 11 में पढ़ाया था। आइंस्टीन के ऊर्जा द्रव्यमान संबंध से बाय यूजिंग एनर्जी मास रिलेशन ऑफ आइंस्टाइन। आइंस्टाइन्स एनर्जी मास रिलेशन कैपिटल E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप मास का वैल्यू, मास ऑफ न्यूक्लियस पुट कर देते हैं, उसे c से मल्टीप्लाई कर देते हैं। c का वैल्यू आप जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये c का वैल्यू पुट कर देंगे, मास का वैल्यू पुट कर देंगे तो एनर्जी यहाँ से निकल के आ जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे मास आपको जो यूज करना है वो किसमें करना है, किलोग्राम में। और यहाँ से जो आपको एनर्जी मिलेगी, याद रखिएगा, वो एनर्जी आपको मिलेगी जूल के अंदर। अकॉर्डिंग टू एनर्जी मास रिलेशन ऑफ आइंस्टाइन हम लोग क्या डिटरमाइन करेंगे, एनर्जी ऑफ न्यूक्ली कैपिटल इक्वल्स टू mc स्क्वायर। यहाँ पर आपको न्यूक्ली का मास पुट करना है किलोग्राम में, और एनर्जी आपको मिलेगी जूल में। बात क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है। वहीं इस फॉर्मूले को हम लोग एक नए अंदाज से पढ़ते हैं। कैपिटल E इक्वल्स टू इस चैप्टर के अंदर कैपिटल E इक्वल्स टू जो आपका एम है मास वो एज इट इज रहेगा, और आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 931.5। 931.5 यहाँ पे देखिए ये जूल में मिल रहा था। अब यहाँ से हमने इन वैल्यूज को कन्वर्ट करके और ये सिस्टम बनाया कि अगर आप मास को पुट करोगे किसमें, AMU में, परमाणु द्रव्यमान मात्रक एटॉमिक मास यूनिट में पुट करोगे तो यहाँ से एनर्जी आपको मिलेगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एनर्जी किसमें मिलेगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको एनर्जी मिलेगा। बशर्ते आपको मास किसमें पुट करना होगा, AMU में आपको पुट करना होगा, एटॉमिक मास यूनिट में पुट करना होगा। आप जानते हैं कि 1U या फिर 1 AMU इक्वल्स टू होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg। ये मैंने आपको बताया था कि एक AMU की जो वैल्यू होती है ये एक प्रोटॉन के मास के बराबर होती है, एक प्रोटॉन के मास के बराबर होती है। तो यहाँ से हम लोग ये कहें कि कभी आपसे पूछा जाए कि एक AMU द्रव्यमान से संबंधित एनर्जी कितनी होती है, 1 AMU मास से रिलेटेड एनर्जी कितनी होती है। अगर मास आपका 1 AMU हो जाए तो उससे रिलेटेड एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, तो फॉर्मूला अप्लाई करना, कैपिटल E इक्वल्स टू m × 931.5। यहाँ से मास आपको पुट करना है 1 AMU, तो 1 पुट कर दिया 931.5। यहाँ से जाएगा एनर्जी कैपिटल E इक्वल्स टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपको एनर्जी मिलेगा। परेशानी, तो एक प्रोटॉन का एनर्जी कितना होता है, सिंगल प्रोटॉन का एनर्जी कितना होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इससे आप लोग डिटरमाइन कर लेंगे। वही अगर आपसे इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा जाए, इलेक्ट्रॉन के लिए अगर एनर्जी पूछा जाए, फॉर्मूला अप्लाई करोगे कैपिटल E इक्वल्स टू मास m × 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे मास आपको रखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन का, और किस में रखना पड़ेगा, AMU में रखना पड़ेगा, एटॉमिक मास यूनिट में आपको रखना पड़ेगा। वो कितना होता है, तो हम आपको स्टार्टिंग में एक बात पढ़ाते हैं कभी कि एक प्रोटॉन जो होता है ये इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में, इलेक्ट्रॉन के मास के कंपेयर में 1837 टाइम्स होता है। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1837 गुना होता है। प्रोटॉन का मास अगर हम लोग बात करें तो 1 AMU होता है। तो अगर इसमें हम लोग डिवाइड कर देते हैं 1837 का, तो ये किसका वैल्यू मिलेगा आपको, सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा। कितना, 1/1837 AMU। क्लियर।
ये वैल्यू अगर आप यहाँ पर पुट कर दोगे तो कैपिटल इक्वल टू मिल जाएगा आपको 1/1837 इलेक्ट्रॉन का मास हो गया एएमयू में, इनटू में कौन आएगा 931.5। कैपिटल इक्वल टू यहाँ से आप डिटरमाइन करिएगा और मुझे बताइएगा कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना आएगा इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है क्या? कभी आपसे पूछेंगे कि कार्बन है, सपोज दैट कार्बन है, कार्बन के न्यूक्लियस है, कार्बन का न्यूक्लियस एटॉमिक नंबर 6 होता है और मास नंबर कितना होता है 12 होता है। कभी पूछे जाए कि कार्बन का जो न्यूक्ली है उसका एनर्जी कैलकुलेट करो, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ कार्बन, कार्बन के एक नाभिक का ऊर्जा ज्ञात करो। तो आप क्या करोगे, पहले इसका मास कैलकुलेट करोगे। मास मैंने आपको क्या बताया था कि जो मास नंबर होता है वही इसका मास होता है, बस उसके पीछे क्या लगाना होता है आपको एएमयू लगाना होता है। बात क्लियर है क्या? बिल्कुल। एनर्जी आपको कैलकुलेट करना है तो एनर्जी इक्वल हो जाएगा मास इनटू 931.5। तो एनर्जी इक्वल हो जाएगा मास, मास कितना रखा आपने सर 12, एएमयू में रखना है 931.5, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कितना आंसर आया ये भी आप मुझे कैलकुलेट करके बताइएगा। आई थिंक 1178 आएगा, 1178 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी आएगी। करेक्ट है तो बताइएगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्या एनर्जी ऑफ न्यूक्ली, किसी भी न्यूक्लियस का एनर्जी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए इसको नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं आगे।